उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उत्तराखंड में 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा और उससे पहले केंद्र भी राष्ट्रपति शासन न हटाए। इस बीच उत्तराखंड हाई कोर्ट के सदस्यता रद्द करने के फैसले को लेकर कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश से मुख्यमंत्री पद वापस पाने वाले हरीश रावत को मिली राहत एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाई। केंद्र की याचिका पर राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से कहा है कि वह 26 अप्रैल तक अपने आदेश की प्रतियां दोनों पक्षों को मुहैया कराए। हालांकि जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ ने केंद्र से यह आश्वासन भी मांगा कि इस बीच राष्ट्रपति शासन को वापस नहीं लिया जाएगा। सूबे में राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में हालात साफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले की प्रति अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की प्रति राज्यपाल तक पहुंचने से पहले ही हरीश रावत ने 2 बार कैबिनेट बैठक बुलाई और कई फैसले तक ले लिए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विनियोग विधेयक उत्तराखंड विधानसभा से पारित नहीं हो सका था और इसके साथ ही हरीश रावत सरकार बहुमत खो चुकी थी। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों वाले स्टिंग को भी केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कारण बताया। उत्तरांचल हाईकोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया है, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। उसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी। 27 तारीख तक उत्तरांचल हाईकोर्ट का जजमेंट 26 तारीख तक हर पार्टी को दिया जाएगा और 27 को पूरी सुनवाई आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि 26 अप्रैल तक सारे पक्षों को हाईकोर्ट के फैसले की लिखित कॉपी दी जाएगी और तब तक केंद्र भी राष्ट्रपति शासन वापस नहीं लेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में हरीश रावत ने जो फैसले मुख्यमंत्री की हैसियत से लिए, उन फैसलों का क्या होगा। ये आदेश अंतरिम है और 27 तारीख तक के लिए है। 27 तारीख को उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे, क्योंकि हमारे पास जजमेंट की हाईकोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं है, इसलिए मेरिट पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। हम मेरिट पर सुनवाई करेंगे। थोड़ा पीछे चलें तो सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि 18 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा में अगर विनियोग बिल को लेकर विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के ही 9 बागी विधायक मतों के बंटवारे की मांग करते हैं तो इसे नजरअंदाज करके कैसे बिल को पास मान लिया गया। विनियोग विधेयक के मामले में एक तरफ तो स्पीकर ने ये कहा कि बिल वॉइस वोट के आधार पर पास हो गया, लेकिन दूसरी तरफ 9 कांग्रेसी विधायकों को भी अयोग्य करार दे दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिया था। ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं। वहीं आज भाजपा ने साफ किया कि समस्या खुद कांग्रेस के अंदर की है। हरीश रावत जी से कांग्रेस के विधायक ही बहुत परेशान है। जो परेशान विधायक है वो उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। राज्यपाल ने 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था रखी थी, लेकिन 26 मार्च को ही साफ साफ पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। स्टिंग में खुद मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के बागियों को पैसों का लालच देते नजर आए। गुरुवार को जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को हरीश रावत को बहुमत साबित करने को कहा, ऐसे में एक बार फिर से इन लगभग 10 दिनों में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंकाएं उठने लगीं। पिछले 35 से ज्यादा दिनों से जारी सियासी उथल-पुथल के बीच एक मुद्दा कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता का भी है। बागी विधायकों में से कुछ ने स्पीकर के सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है। केंद्र सरकार के अलावा उत्तराखंड के 9 बागी कांग्रेस विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सदस्यता और मतदान के अधिकार से दूर रखने के खिलाफ अपील दायर की है। विक्रमजीत सिंह के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।